15वीं सदी में तुर्की के सुल्तान ने 1000 रोम के बच्चों को अपनी फौज में भर्ती किया। इन बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता था और लोगों का कत्ल करना सिखाया जाता था। इनमें से एक बड़ा ही महान योद्धा बना जिसका नाम सुनते ही पूरी फौज कांप उठती थी। लोग इसे ड्रैक्युला के नाम से जानते थे। अपनी दरिंदी हरकतों से परेशान होकर सब कुछ छोड़ दिया और रोम वापस लौट आया। इसकी आवाम इसे अब शहजादा कहकर बुलाती थी। एक दिन इसे तुर्की के जासूस सिपाही का हेलमेट मिलता है। तब शहजादा कहता है कि तुर्की के जासूस कभी भी अकेले नहीं घूमते, वो जरूर उस पहाड़ी से आया होगा। तब ये अपने 2 सिपाहियों के साथ इस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। तभी गुफा में से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं। तब शहजादा कहता है वो अंदर है और फिर ये अंदर चले जाते हैं जहां पूरा फर्श हड्डियों से भरा होता है और सभी जगह कंकाल ही कंकाल होते हैं। तभी ड्रैकुला उन पर नजर रखे हुए है और अचानक एक सिपाही पर हमला हो जाता है। तभी शहजादा अपने सिपाही से भागने को कहता है, लेकिन ड्रैकुला दूसरे सिपाही को भी मार देता है और तब तक शहजादा गुफा से बाहर निकल जाता है और धूप की वजह से ड्रैकुला बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद ये अपने परिवार के पास जाता है जहां उसका एक बेटा और एक पत्नी है जो शहजादे को बहुत प्यार करती हैं। एक दिन शहजादा और रानी प्रजा के साथ बैठे हुए होते हैं। तब तुर्की के सिपाही आकर शहजादे से तुर्की की फौज में 1000 लड़कों की मांग करता है, उसके बेटे सहित। लेकिन शहजादे की पत्नी मना करती है, मगर शहजादा मजबूर होकर अपना बेटा देने लगता है और जब मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखता है तब शहजादा अपने बेटे से भागने के लिए कहता है और एकदम इस तुर्की सिपाही के हाथ काट देता और बाकी के सभी तुर्की सिपाही को भी मार देता है। और तभी वजीर कहता है कि तुर्की का सुल्तान अब और फौज भेजेगा जिसके सामने हमारी फौज कुछ भी नहीं, अब वो हम सबको मार देगा। तब शहजादा कहता है मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और फिर ये उस ड्रैकुला की गुफा में वापस जाने लगता है और गुफा में ड्रैकुला को ढूंढने लगता है। तभी ड्रैकुला शहजादे से कहता है तुम लौट आए। तब शहजादा ड्रैकुला से कहता है मुझे अपने लोगों को बचाना है और उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। तब ड्रैकुला कहता है मैं 1000 सालों से तुम जैसी ताकत का इंतजार कर रहा था। अगर तुम मेरा खून पियोगे तो तुम ड्रैकुला बन जाओगे और मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। तब शहजादा कहता है इसकी कीमत क्या होगी। तब ड्रैकुला कहता है अगर तुमने 3 दिन तक खून नहीं पिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने खून पिया तो तुम जिंदगी भर ड्रैकुला बन जाओगे। तब शहजादा इस खून को पी लेता है और मर जाता है। फिर एक नदी में इसकी आँख खुलती है, लेकिन अब इसमें ताकत है, दूर दूर की आवाज सुन और देख सकता है और इसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब ये वापस अपने महल जाता है तब तक इसके राज्य पर हमला हो जाता है और फिर ये अकेला ही सारे सिपाहियों को मारने चला जाता है और पल भर में हजारों लोगों की सेना को मार देता है। चारों तरफ शहजादे के बस लाशें लाशें होती है। तभी शहजादे के सिपाही आकर देखते हैं तो ये देखकर चौंक जाते हैं। तब शहजादा कहता है मुझसे इस जुर्म के बारे में कुछ पूछना मत, बस जो मैं कहूँ वो करते रहना। उसके बाद इसकी पत्नी इससे पूछती है तुम्हें हुआ क्या है। तब ये इसे सब सच बता देता है और अपनी पत्नी से कहता है अगर मैंने 3 दिन तक खून नहीं पिया तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। उसके बाद चर्च में जब दिन हो जाता है तो इसे बाहर निकलने में परेशानी होने लगती है। तभी एक पादरी शहजादे को मारने के लिए आ जाता है और अचानक पर्दे को हटा देता है जिससे शहजादा जलने लगता है और फिर सभी कहने लगते हैं कि शहजादा शैतान बन गया है और फिर ये आग लगा देते हैं और फिर धुएं से अंधेरा हो जाता है। तब शहजादा बाहर आता है